देखिए, ये जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और ये 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूँ इसी कारण से ये पूरे दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। जी सर, आप खुद एक फाइनेंस भी गेट इन टच विद योर अदर कलीग्स? नहीं, मुझे अभी एक फ्लाइट पर ही जाना था, मैं विलंब हो गया, इसलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई। और मूलतः एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसमान में उड़ते विमान को कुछ प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई यंत्र या उपकरण उससे प्रभावित नहीं होगा। ये मूलतः लॉजिस्टिक्स और बैक एंड सर्विसेज जो यात्रियों की सुविधा के लिए हो, यात्रियों के चेक इन के लिए ये हो। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे हवाई जहाज का यातायात असुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। ये विमान की सेवाओं को प्रभावित करेगा, लेकिन विमान की उड़ान को कतई प्रभावित नहीं करेगा। साइबर आउटरीच and many So, Microsoft Azure is the largest cloud computing system in the world, and possibly it has collapsed or it has gone for a shutdown. Having said that, one thing I would like to assure the people, because most of the people wanted to know whether the airlines or the flight in the air is safe. Absolutely safe. It has nothing to do with this cloud computing, because those are different satellite systems which are communicating to the aircraft directly, and have to do nothing with the cloud computing. The second aspect, how is it affected the airlines and other services across the world? It's basically the back-end services, which is customer services, which is ticketing and logistics and booking and transportation and other logistics, which is getting affected, and the rostering and of course the departure and the timings, all has come to a standstill. So whatever is related to the software on computer, Microsoft clouds, is getting affected, because it's basically affecting the logistics. It's not at all affecting the security, which is the safety of the passengers in air. It has nothing to do with that. देखिए, ये जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और ये 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूँ इसी कारण से ये पूरे दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। जी सर, आप खुद एक फाइनेंस भी गेट इन टच विद योर अदर कलीग्स? नहीं, मुझे अभी एक फ्लाइट पर ही जाना था, मैं विलंब हो गया, इसलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई। और मूलतः एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसमान में उड़ते विमान को कुछ प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई यंत्र या उपकरण उससे प्रभावित नहीं होगा। ये मूलतः लॉजिस्टिक्स और बैक एंड सर्विसेज जो यात्रियों की सुविधा के लिए हो, यात्रियों के चेक इन के लिए ये हो। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे हवाई जहाज का यातायात असुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। ये विमान की सेवाओं को प्रभावित करेगा, लेकिन विमान की उड़ान को कतई प्रभावित नहीं करेगा। साइबर आउटरीच
and many. So, Microsoft Azure is the largest cloud computing system in the world, and possibly it has collapsed or it has gone for a shutdown. Having said that, one thing I would like to assure the people, because most of the people wanted to know whether the airlines or the flight in the air is safe, absolutely safe. It has nothing to do with this cloud computing, because those are different satellite systems which are communicating to the aircraft directly, and have to do nothing with the cloud computing. The second aspect, how is it affected the airlines and other services across the world? It's basically the back-end services, which is customer services, which is ticketing and logistics and booking and transportation and other logistics, which is getting affected, and the rostering and of course the departure and the timings, all has come to a standstill. So whatever is related to the software on computer, Microsoft clouds, is getting affected, because it's basically affecting the logistics. It's not at all affecting the security, which is the safety of the passengers in air. It has nothing to do with that. देखिए, ये जो फेलियर बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और दुनिया भर के डेटा एक दूसरे से संवाद करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और विशेष करके एयरलाइंस बैकअप के लिए आज पूरे दुनिया में लगभग 225 करोड़ पैसेंजर आसमान में जाते हैं, और इस 225 पैसेंजर यानी कि लगभग 2.5 करोड़ डिपार्चर्स, और उनकी बुकिंग करना, उनको चेक इन करना, उस फ्लाइट प्लानिंग करना, उसके लॉजिस्टिक्स करना, ये सब कुछ कंप्यूटर द्वारा होता है। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए, वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूँ इसी कारण से ये पूरे दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। जी सर, आप खुद एक पायलट भी गेट इन टच विद योर अदर कलीग्स? नहीं, मुझे अभी एक फ्लाइट पर ही जाना था, मैं विलंब हो गया, इसलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई। और मूलतः एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आसमान में उड़ते विमान को कुछ प्रभावित नहीं करेगा, उसका कोई यंत्र या उपकरण उससे प्रभावित नहीं होगा। ये मूलतः लॉजिस्टिक्स और बैक एंड सर्विसेज जो यात्रियों की सुविधा के लिए हो, यात्रियों के चेक इन के लिए ये हो, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे हवाई जहाज का यातायात असुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं। ये विमान की सेवाओं को प्रभावित करेगा, लेकिन विमान की उड़ान को कतई प्रभावित नहीं करेगा। साइबर आउटरीच and many. So, Microsoft Azure is the largest cloud computing system in the world, and possibly it has collapsed or it has gone for a shutdown. Having said that, one thing I would like to assure the people, because most of the people wanted to know whether the airlines or the flight in the air is safe, absolutely safe. It has nothing to do with this cloud computing, because those are different satellite systems which are communicating to the aircraft directly, and have to do nothing with the cloud computing. The second aspect, how is it affected the airlines and other services across the world? It's basically the back-end services, which is customer services, which is ticketing and logistics and booking and transportation and other logistics, which is getting affected, and the rostering and of course the departure and the timings, all has come to a standstill. So whatever is related to the software on computer, Microsoft clouds, is getting affected, because it's basically affecting the logistics. It's not at all affecting the security, which is the safety of the passengers in air. It has nothing to do with that.